इन्हीं से कहेंगे 4 साल के लिए केवल बिजनेस करिए तो तैयार होंगे। अग्निवीर के लिए ये अग्निवीर गलत है एकदम, सर्वा 100%। अग्निवीर को लेकर क्या कहें भाई? अग्निवीर एक फ्लॉप योजना है, इससे सेना का सम्मान घटा है, इस इतना ही कहना चाहेंगे हम। अग्निवीर को लेकर क्या कहें भाई? मोदी की वीरता को मिट्टी पलीत कर देगा। अच्छा ठीक है, चुप रहिए, हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए। देखिए भाजपा को 6000 मिला, कांग्रेस को 2000 मिला। आपके पास इतना पैसा है तो फिर आप कांग्रेस की अकाउंट को क्यों फीज कर रहे हैं भाई? आप क्यों डर रहे हैं? 1984 में जो कांग्रेस थी उसको 400 पार मिला था, उसने तो कभी विपक्ष को खत्म करने की बात नहीं की थी। अगर ऐसा उन्होंने सोचा होता तो आज भाजपा नहीं होती। दर्द हमारी भावना तो तब आहत होगी जब हमें थोड़े 1 साल 1.5 साल पहले पता चला कि हमारी सरकार ने चाइना से वो हथियार मतलब गाय काटने वाले औजार को आयात किया है। मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तब मैं दंग रह गया जब पता चला कि गाय काटने वाली कंपनी ने 250 करोड़ मोदी सरकार को जो है कि चंदा दिया है। कितनी माताओं को काटा होगा सर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी है। एक बात और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं बोल रहा हूँ कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। क्यों? ये जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, आलू से सोना, अब आलू से सोने वाले पूरे बाइट तो इन्होंने पढ़ा नहीं। ये जो अल्प ज्ञान है ना, कहीं ना कहीं बड़ा घातक होता है। अनिल कुमार गौतम हमारे यहाँ MSP धान का 3100 रुपए बोले थे, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, हर जगह झूठ ही झूठ है। ये मोदी सरकार झूठ बोलती है। नहीं बोल रही है, राम का नाम लेते हैं। अरे नहीं, राम का नाम तो वही है, राम नाम तो सत्य है, राम तो हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो। राम के नाम लेने वाले झूठ नहीं बोलते। ये बात बिल्कुल सत्य है, पर हमारे यहाँ तो झूठ बोला गया MP में। मैडम का बात किया स्मृति ईरानी जी का, वो तो मतलब वास्तव में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वो तो मुझे लगता है कि दूसरे वो तो अपनी सहेली के पति को भी हथिया ली है। वो असली राजनीतिक है और इस बार अमेठी जनता ने उन्हें खदेड़ भी दिया है, क्योंकि चीनी तेरे की जगह कहीं और हम बता दें कि जिस तरीके से युवा और नौजवान और बुजुर्ग सभी एक मंच पे हैं आज, और हर लोग राजनीतिक सियासत के गलियारों से गुजरेंगे। लेकिन इस बार के राजनीतिक सियासत क्या कहता है, और खासकर बनारस से जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव के बयार बह रहे हैं, लेकिन वही भाजपा के लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं। तमाम लोग हैं और हर लोग इससे एक सवाल होंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ खासियत है, क्योंकि ये बनारस के लोगों में एक उत्साह रहता है कि क्या कुछ मिजाज चल रहा है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बनारस के लोग बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं, सभी तबके के लोग हैं। थोड़ा सा बात करें, ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या विशेष मुद्दे होंगे? इस बार अब की बार 400 पार मुद्दे ये हैं, विकास विकास विकास। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लागू किया और उसमें बोला मैं विरासत टैक्स लूंगा 40%। जनता के जो मेहनत से कमाई हुई रकम है उसको अपने बेटे को देना होगा, तो वो टैक्स लगाएंगे। और उन्होंने 30 पढ़ने का पेज है, इतना जल्दी आप पढ़ लिए हैं क्या? अरे हम लोग तेज है पढ़ने में ना, बनारसी हम लोग पढ़ने बहुत तेज है हम लोग। हाँ, लेकिन उसमें 30 लाख का जिक्र किया गया, वो नहीं पढ़ पाए क्या? वो पढ़ना नहीं पढ़ पाए क्या? 30 लाख का जिक्र किया गया है? क्या 30 लाख का जिक्र किया गया है? भैया बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं भाई साहब के घर में जो टीवी है ना, वो टीवी तो है नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है। वो एक बार में बता देता, भाई साहब सुन लेते हैं और इसलिए ज्यादा समझ जाते हैं। पूरा नहीं है, पढ़े पूरा नहीं है। अच्छा, मैनिफेस्टो पूरा नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े होते तब ना, नहीं तो इनसे पूछिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अच्छा भैया, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बातें बता दीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबको चंदा मिला है, कांग्रेस से लेके TMC से लेके सपा से लेके बसपा से लेके सबको मिला है। इनको 6000 करोड़ मिला है, तो कांग्रेस पहले अपना डाटा चेक कर लीजिए। आप सभी लोग आज देख लिया, सब चोर तो आप सुन लीजिए, और सभी लोग आप गौर करिएगा। आप कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा नहीं उठा रहा, क्योंकि सब नंगे हैं उसमें, सब चोर हैं। आ जाइए। हाँ भैया सुनिए। अच्छा ठीक है, चुप रहिए, हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए। देखिए भाजपा को 6000 मिला, कांग्रेस को 2000 मिला। आपके पास इतना पैसा है तो फिर आप कांग्रेस की अकाउंट को क्यों फीज कर रहे हैं भाई? आप क्यों डर रहे हैं? 1984 में जो कांग्रेस थी उसको 400 पार मिला था, उसने तो कभी विपक्ष को खत्म करने की बात नहीं की थी। अगर ऐसा उन्होंने सोचा होता तो आज भाजपा नहीं होती।
इनको सिर्फ नफरत की राजनीति आती है। हमारा दर्द, हमारी भावना तो तब आहत होगी जब हमें थोड़े 1 साल 1.5 साल पहले पता चला कि हमारी सरकार ने चाइना से वो हथियार मतलब गाय काटने वाले औजार को आयात किया है। मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तब मैं दंग रह गया जब पता चला कि गाय काटने वाली कंपनी ने 250 करोड़ मोदी सरकार को जो है कि चंदा दिया है। कितनी माताओं को काटा होगा सर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी है। बहुत और रही एक बात और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं बोल रहा हूँ कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 10 में लिखा है कि भारत का हर नागरिक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि वह देश विरोधी काम ना करे। कोई भी इंसान भारत के संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है, और हर इंसान की कदर करनी चाहिए, ठीक है। अब नफरत की फैला रहे हैं। भाई क्या कहते हैं, क्या मानते हैं इस सरकार को? मैं भाई साहब मैं तो सहमत है। आप तो एकदम कम उम्र के दिख रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो हम कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे देखे ध्रुव राठी को देख रहे हैं, जा रहे हैं ना आजकल। ध्रुव राठी एक पत्रकार है, थोड़ा सा उनको भी आप देखिए, फिर पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। क्या जी? इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 1500 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला है और टीएमसी को मिला है 1200 करोड़ रुपया। सुनिए, और टीएमसी वाले कहते क्या है, कोई मेरे के लिफाफा आके छोड़ गया था, देखिए ये चाहिए, देखिए नौटंकी शुरू हो गई लोग की। अब ये क्या मानते हैं इस बार के चुनाव में, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। एक मेरी बात। नहीं, सही है। ये जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, आलू से सोना, अब आलू से सोने वाली पूरे बाइट तो इन्होंने पढ़ा नहीं। ये जो अल्प ज्ञान है ना, कहीं ना कहीं बड़ा घातक होता है। सुन लीजिए, आपने कहा है। दूसरी बात हम कह रहे हैं, देखिए मोदी ने भी नहीं कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने कहा इतना काला धन है, अगर आ जाएगा तो सबके खाते में 15 लाख दिया जा सकता है। उन्होंने नहीं कहा कि हमने डाले। इसी तरह राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन है क्या, हमारे यहाँ की जनता थोड़ी सी मतलब कम समझती है। रानी ने तो कहा था 13 रुपए किलो चीनी देने के लिए भैया, तो पत्रकारों की नौकरी चली गई। स्मृति ईरानी को आप लोग नेता मानते हैं? वो नेता नहीं, एक्टर कल भी थी, आज भी एक्टर है। उनसे कुछ नहीं होगा। वो तो 400 रुपए का सिलेंडर होता था, सड़क पर बैठ जाती थी। आज 1200 का सिलेंडर है तो कहीं नहीं करती। सब बताइए। मैं एमपी से हूँ, अनिल कुमार गौतम। हमारे यहाँ एमएसपी धान का 3100 रुपए बोले थे, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, हर जगह झूठ ही झूठ है। ये मोदी सरकार झूठ बोलती है। नहीं बोल रही है, राम का नाम लेते हैं। नहीं, राम का नाम तो वही है, राम नाम तो सत्य है। राम तो हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो। राम के नाम लेने वाले झूठ नहीं बोलते। ये बात बिल्कुल सत्य है, पर हमारे यहाँ तो झूठ बोला गया। एमपी में 3100 रुपए दान का एमएसपी बोला गया, झूठ बोला गया है। देखो जी, हम अब समझ चुके हैं कि क्या झूठ है और क्या सही है। अच्छा, आप समझ चुके हैं। हाँ। और आप जागरूक हैं। और आपने मैडम का बात किया, स्मृति ईरानी जी का, वो तो मतलब वास्तव में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वो तो मुझे लगता है कि दूसरे बताइए, वो तो अपनी सहेली के पति को भी हथिया ली है। ऐसा मैं वो असली राजनीतिक है। और इस बार अमेठी जनता ने उन्हें खदेड़ भी दिया है, क्योंकि चीनी तेरे की जगह कहीं और पहुंच गया। मोदी जी 2014 में बोले थे, जब हमारा मतलब कि 1 रुपया जो था $56 के आसपास था, तो बोला था भाइयों और बहनों, किसी देश की जब रुपया कैसे गिर रहा है, बांग्लादेश से गिर रहा है, पाकिस्तान से गिर रहा है। आज मतलब कि बोले थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी सरकार करप्ट होती है। 2024 में तो रुपया अब 83 रुपये हो गया है। तो उन्होंने खुद बोला था, तो उनकी सरकार तो खुद करप्ट है ना भाई। उनका तो पैसा पहले 56-84 हो गया। की औकात गिरती है तो रुपया गिरता है। भाई आप एक युवा के नाते क्या कहेंगे सरकार को, बीजेपी सरकार को? भैया देखिए, हम आजमगढ़िया हैं और हम लोग समाजवादी अपने दिल में लेकर सकते हैं, और इसके आगे सपा अपने दिल में, और इसके आगे कोई बात नहीं है। चाय वाली की दुकान कौन बंद करेगा? कोई बंद करे उसे नहीं, सपा हमारे दिल में है, सपा हमारे दिल में रहेगी। आप क्या कहते हैं भाई, एक युवा के नाते क्या कहेंगे? देश के तमाम वोटर इस बार मोदी को केवल काशी की सेवा करने के लिए चुनकर भेजने जा रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पे मोदी को नहीं भेजना चाहते। अरे बाप रे बाप भैया, बड़ा लंबी बात बोल दिए भैया कि बस बनारस के। हाँ, थोड़ा सा बताइए। हम बात करी, हाँ, खातिर ना, लेकिन करे खातिर। युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं आप? सब बच्चे हैं अभी। हाँ, बच्चे हैं। बच्चे तो हक अधिकार की बात करना शुरू कर दिए हैं। तो करें, ये जरूरी है। तो ये मोदी क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब मोदी सुनेगा ऐसा नहीं है। हाँ, करें, ऐसे ही करें।
कानून पानी डालकर बैठे हुए हैं 2014 से। तो उनका काम क्या है कि यही बात हर बात सुने? अरे बात जगह से बोलिए, आप जगह से बोलिए, कायदे से बोलिए तो सुनेंगे। अब यह बगीचा में आप लगा दिए ये माइक अपने हमारे मुंह पे, अब पूछ रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं सुनता। मोदी सबकी बात सुनता है, लेकिन सुनने का ढंग होता है, बोलने का ढंग होता है। लेकिन यहाँ ये जो युवा है, इन युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो तो कोई उम्र दिखाई नहीं दे रहा, सब छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। अरे सब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पे। सही है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हो गए। बच्चों को बहुत सही है। मोदी जो है जमीन देता है, जमीन खोदे हैं, जमीन के देते, जमीन नहीं नेता है, जमीनी नेता है, उसका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है कुछ दुनिया में। इतना मेहनती ये लगे क्या करेंगे, फट जाएगी। तो अब उनको जमीन के अंदर जाने का समय उनको आ गया है, उनको जमीन के अंदर जाना चाहिए, जमीनी नेता है तो। देखिए जो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, हमें उस सरकार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सरकार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा उस सरकार की जरूरत हमको कभी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान को बिगाड़ रहा है, बदल रहा है, अपने मन से काम कर रहा है। क्या जरूरत है ऐसे सरकार की? जो भीमराव अम्बेडकर साहब इतना मेहनत करने के बाद संविधान को बनाए हैं, इतने लोगों के मिलके बाद इतनी लड़ाइयाँ बनाई हैं अकेले, लेकिन फिर भी उनके संविधान को बदल रहे हैं। उनके पास नहीं है उनके पास, ठीक है। हमारे जो भी आप क्या मानते हैं? युवा देखिए अपनी अपनी बातें बोल दी हैं। मोदी सरकार इस समय फेल क्यों है रोजगार को लेकर? नहीं, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हम बोल चुके हैं, ठीक है। हर हर महादेव। बताइए भैया, रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार फेल है या पास है? एकदम 100 नंबर से पास है। रोजगार इतना दिया गया है, इतना लोन दिया गया है, आज सब लोग चाहे वेंडर चाहे छोटा व्यवसाय करने वाले हो, सबको लोन दिया जा रहा है, वो भी अपने मोदी जी अपने ऊपर दे रहे हैं। 100 नंबर की बात कर दी है, लेकिन हमेशा बीजेपी नेताओं के ऊपर डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये लोग डिग्री नहीं दिखाते हैं, तो फिर आप 100 नंबर कैसे दे सकते हैं? जिसके पास मुद्दे नहीं थे, इसमें विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जिसे देखिए इन लोग की भाषा सुन रहे हैं आप, भाषा मुद्दा। अगर कोई नौकरी मांग रहा है, तो अब मुद्दा विहीन कर रहे हैं, ये कैसी मुद्दा विहीन है? जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। यदि स्मृति ईरानी 400 में टंकी लेके खड़ी थी, तो आपकी मम्मी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? सोनिया गांधी को मना किया गया कोई इनको? देखिए इतना स्मृति ईरानी ऐसा बेशरम तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग बराबरी और नकल की काम नहीं करते हैं। जो कांग्रेस को करना है, कांग्रेस ने अपना किया है और आगे करेगी। और मैं और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर्सनल होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पर्सनल भैया हो रहे हैं। और अभी उन्होंने बोला कि मतलब कि मुद्दे की बात, मतलब कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के 29 जगहों का नाम बदल दिया, वो मुद्दा नहीं है, हमारे देश के जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, वो बोल रहे हैं, वो सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या भैया, देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने ये बोला कि चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी से मजबूत है, हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। एक सवाल, ये आखिरी सवाल है, सिर्फ अग्निवीर को लेकर बात करेंगे। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? एक बात बताइए, एक लाइन में अग्निवीर एकदम परफेक्ट और एकदम परफेक्ट है। भैया अग्निवीर के बारे में भैया इन्हीं से कहेंगे 4 साल के लिए केवल बिजनेस करिए तो तैयार होंगे। अग्निवीर के लिए ये अग्निवीर गलत है, एकदम सर्वा 100%। अग्निवीर को लेकर क्या कहें भाई? अग्निवीर एक फ्लॉप योजना है, इससे सेना का सम्मान घटा है, इस इतना ही कहना चाहेंगे हम। अग्निवीर को लेकर क्या कहें भाई? मोदी की वीरता को मिट्टी पलीत कर देगा। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। भैया थोड़ा सा आगे आ जाइए, अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? क्या मानते हैं अग्निवीर को? जिस तरीके अच्छी है। आप क्या कहेंगे भाई अग्निवीर को लेकर? बिल्कुल बेकार है। अग्निवीर अगर अच्छी होती तो आज हमारे फील्ड जो है वो खाली नहीं होते हैं। आज एक बंदा दौड़ने वाला नहीं दिखता है आर्मी का। कभी जमाना होता था कि हजारों बच्चे दौड़ते थे। इसी से आप पता कर लीजिए योजना अच्छी है कि खराब है। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर फ्लॉप योजना, जो पुरानी पेंशन थी, यदि अच्छी थी तो वो क्यों नहीं कर्मचारियों को दे रहे हैं? अपने खुद ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उसको नई पेंशन लेना चाहिए था।
बस ये अच्छा है। तो अग्निवीर को लेकर क्या जो कह रहे हैं कि अग्निवीर अच्छी है, उनसे कहना चाहते हैं वो अपने बच्चा पैदा करेंगे, 4 साल जिलाएंगे खिलाएंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे, रिटायर कर देंगे, भेज देंगे बाहर, ठीक है। तो उनको देखा जाएगा कि कितनी अच्छी है अग्निवीर, जो मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, मशक्कत करते हैं, वो भर्ती होते हैं, उसके बाद वहां जाने के बाद 4 साल बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा, तो उनको कैसा लगेगा? आप भी बच्चा पैदा करेंगे जब, तो 4 साल पाल पोस के उसको बड़ा करेंगे, उसके बाद भेज देंगे, जाइए निकल जाइए घर से बाहर, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छी है कि बुरी है। एक इंसान अगर 5 बार विधायक बनता है तो उसको 5 बार मिला का पेंशन मिलता है। सांसद में 100 करोड़ का, सांसद में 1 करोड़ का। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे भाई? अग्निवीर गलत योजना है। गलत योजना है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बढ़िया है। नहीं, बढ़िया कैसे हो सकता है जब गलत है सर। वो 4 साल के लिए क्यों किया गया, जबकि 60 साल जो नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं दिया जाता है, और 1 मिनट के लिए इन लोग सारा विधायक बनता है तो इन लोग का सारा पेंशन चालू होता है। नाराजगी, हाँ नाराजगी है ना। 60 साल जो नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं देता है, साला हटा देता है यहाँ पेंशन। अभी लोग 1 मिनट के लिए अगर बनता है, 1 दिन के लिए बनता है तो इन लोग को पेंशन लागू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत को लागू करें मोदी सरकार, ओपीएस को लागू करें, पुरानी पेंशन को लागू करें। देखिए तो जिस तरीके से लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं, लेकिन अग्निवीर को लेकर हमारी सबसे बातें हुई हैं, लेकिन अग्निवीर जो योजना है युवा सीधे तौर पे उसे नकार रहे हैं और उसे खिलाफ साबित कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।